बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स एंड इट्स टाइप। आज के इस लेक्चर में हम मसल्स को पढ़ेंगे, इसकी डिफिनीशन करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ मसल को भी डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एमडीके 2022 के सिलेबस में ये इंक्लूड है और इससे एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने इस लेक्चर को गौर से देखना है, पूरा समझना है और एंड में मैं आपको बता दूंगा कि इससे किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं एमडीके टेस्ट में। मसल का वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल माउस। बिकॉज ये नाम इसको क्यों दिया गया है? बिकॉज इट्स कंट्रेक्शन लुक्स लाइक रनिंग अप अ लिटिल माउस। क्योंकि मसल क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल माउस। ये लिटिल माउस इसको इसलिए किया गया है, लिटिल वर्ड से इसलिए लिया गया है कि जब ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तो ये इस तरह दिखाई देता है जिस तरह के लिटिल माउस जो होता है चूहा वो रनिंग करता है, तो इस तरह ये दिखाई देता है, इसलिए इसे मसल का नाम दिया गया है। मसल लिटिल वर्ड है, इसका मतलब है लिटिल माउस। पर आप देख सकते हैं क्वाड्रिसेप्स आपके जो मसल्स है या फ्लेक्सर और एक्सटेंसर जब वो मूवमेंट करते हैं तो जस्ट लाइक लिटिल माउस वो दिखाई देते हैं। मसल्स जो है ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ये पॉइंट आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीकेट के हवाले से ये पहले टेस्टों में मैंने एमसीक्यूज दे के इसमें आया है। मसल्स जो है मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने पढ़ा होगा ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। इसमें जब एम्ब्रियो से एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो 3 जो लेयर्स बनते हैं। सबसे पहला वाला एक्टोडर्म होता है, एक होता है मीजोडर्म और एक इनर वाला लेयर इसको एंडोडर्म कहते हैं। तो मसल्स जिस लेयर से वो बनते हैं उसको मेसोडर्म कहते हैं, यानी मिडल वाला जो लेयर होता है मेसोडर्म, उससे मसल बनते हैं। तो इसलिए ये इसको कहा जाता है कि ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। एक्टोडर्म ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फेरस नर्वस सिस्टम, स्किन ये और ईयर ये वाले पार्ट बनाते हैं। मेसोडर्म से स्किन, मेसोडर्म से मसल्स जो है, और इसके अलावा किडनीज या और जो जॉइंट्स बोन है ये बनते हैं। एंडोडर्म से बॉडी के इनर लाइनिंग जो है ये बनते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मसल जो है ये मेसोडर्मल है, ये मेसोडर्म लेयर से बनते हैं। मसल्स किन चीज़ से बने हैं? तो बंडल ऑफ मसल फाइबर विच कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस फिजिकल मूवमेंट। मसल जो है ये मसल फाइबर के बंडल से बने होते हैं जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं और फिजिकल मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये किस तरह करते हैं ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस पर एक थ्योरी है जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मसल का फंक्शन क्या है? ये केमिकल एनर्जी जो होती है स्टोर होती है एटीपी, इसको ट्रांसफर करता है मैकेनिकल एनर्जी में यानी मूवमेंट में। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स की तरफ कि मसल को किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। लोकेशन के बेस पर मसल के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, यानी कहाँ पर लोकेट है इसके बेस पर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है स्केलेटन मसल्स, दूसरा है कार्डियक मसल और तीसरा है स्मूथ मसल्स। अब इन मसल तीनों के दरमियान हम डिफरेंस समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने तवज्जो यहाँ पर मरकूज करनी है। स्केलेटन मसल क्या है? स्केलेटन मसल सबसे पहला पॉइंट अटैच विथ स्केलेटन। ये मसल्स जो है ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। बोन्स के साथ जो मसल अटैच होते हैं स्केलेटन पार्ट के साथ, उसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, स्केलेटन मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसमें फर सेल में ज़्यादा न्यूक्लियस होता है और ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि इसको मूवमेंट करते हैं कंटिन्यूसली, इसलिए इसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी ज़्यादा होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये स्ट्रिएटेड मसल है। स्ट्रिएटेड का मतलब क्या है? एक खास पैटर्न में होते हैं। एक सर्कुमेर जो होता है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रिएटेड मसल किस तरह है। इस वो लेक्चर आप इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेड मसल के सर्कुमेर जो होता है, इसमें एक लाइट बेंड होता है, आई बेंड और एक ए बेंड, इसी वजह से इसको स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? वॉलंटरी कंट्रोल। स्केलेटन मसल हमारे कंट्रोल में होते हैं, अगर हम चाहे तो इसको मूवमेंट दे सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो ये स्टेशनरी हो सकते हैं। तो ये वॉलंटरी कंट्रोल है। इसकी शेप सिलेंड्रिकल शेप है, मसल फाइबर से बनी होती है, सिलेंड्रिकल टाइप। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में मसल स्केलेटन मसल की जो स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे इसमें हम इंशाल्लाह इसको फिर डिस्कस करेंगे। ये मसल जो है इसमें फटीग वाक़ होती है, ये मसल टायर्ड हो जाते हैं, ये मसल
फटीग इसमें होती है क्योंकि ये मुसलसल मूवमेंट करता है, इसलिए ये इसको फटीग अकर होती है। मूवमेंट ऑफ बोन, इसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट करना बोन्स को, यानी मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। दूसरी टाइप मसल जो है वो कार्डियक मसल है, जैसा कि नाम से जाहिर है कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, दिल। तो ये मसल प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ओनली हार्ट में ये मसल आपको मिलेंगे, किसी और पार्ट में ये नहीं है। हार्ट के जो मसल है उसको कार्डियक मसल कहते हैं। ये मसल सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। इसी तरह ये स्ट्रेटेड पैटर्न, कार्डियक मसल का भी एक खास पैटर्न होता है, स्ट्रेटेड मसल है। इसकी इनवॉलंटरी इनेक्शन, इसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलंटरी है, जबकि ये मसल वॉलंटरी है, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी इनेक्शन, ये आपने याद रखना है। इसी तरह ये डोंट टायर, इसको फटीग नहीं वाक़ई होती, ये मुसलसल अपना काम करते हैं, ब्लड पंप करता है, इसको फटीग नहीं होती, जबकि स्केलेटल मसल को फटीग वाक़ई होती है। इसी तरह कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इसका फंक्शन है हार्ट को कंट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना, ताकि वो ब्लड को बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा सके। तो ब्लड पंपिंग जो है ये इसका फंक्शन है। स्मूथ मसल, स्मूथ जैसा कि नाम से जाहिर है ये प्रेजेंट होता है हॉलो विजुअल ऑर्गन, जो हॉलो ऑर्गन होते हैं, जो स्मूथ टाइप ऑर्गन होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बहुत स्मूथ है, इसमें ये प्रेजेंट होता है, ये इन मसल से बना है। इसी तरह आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम, वेंस जो है ये इससे बने हैं। ये भी सिंगल न्यूक्लियस है, कार्डियक सेल की, कार्डियक मसल की तरह सिंगल न्यूक्लिएटेड है। नॉन स्ट्रिएटेड, ये मसल जो है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये दोनों स्ट्रिएटेड, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों स्ट्रिएटेड मसल है, जबकि स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड, ये स्ट्रिएटेड मसल नहीं है, इसमें स्ट्रिएशन नहीं है। इस तरह ये इनवॉलंटरी, जिस तरह कार्डियक मसल की तरह ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी मूवमेंट को। डोनट टायर, ये भी फटीग इसको नहीं होती कार्डियक मसल की तरह। और कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू हॉलो ऑर्गन, जब इससे जो सब्सटेंस मूव करता है तो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जिस तरह के अगर बोलस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करता है, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वेन आर्टरी है, इसमें ब्लड की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। तो ये तो इसके दरमियान डिफरेंस थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो एक एमसीक्यूज तो आपने ये बात याद रखनी है कि मसल जो है मेसोडर्मल एंड ओरिजिन, ये एमसीक्यूज आ सकता है और पहले टेस्टों में आया भी है। तो मसल आर मेसोडर्मल एंड ओरिजिन। इसके अलावा आपने इन तीन मसल के टाइप्स में ये समझना है कि स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड मसल है, स्ट्रिएटेड पैटर्न है इसमें, जबकि स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड है। आपको कहा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिएटेड, तो आपने इसमें स्मूथ मसल को फिर सेलेक्ट करना है। इसी तरह वॉलंटरी कंट्रोल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन वॉलंटरी कंट्रोल है किस मसल की, तो स्केलेटन मसल वॉलंटरी कंट्रोल है, ये दोनों इनवॉलंटरी कंट्रोल है, इसकी मूवमेंट हम नहीं कंट्रोल कर सकते। इसी तरह फटीग के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन को किस मसल को फटीग हो सकती है, तो स्केलेटन मसल को हो सकती है और दोनों को नहीं हो सकती। तो ये एमसीक्यूज भी आपने इस पर आपने याद रखना है कि इस तरह से एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।